बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के बांकलसरा बस्ती के अंदर आटी गांव निवासी एक बेटी की 6 माह पूर्व बड़ी धूमधाम से परिजनों ने शादी की थी और उन्हें नहीं मालूम था कि जिस जवाई को वह अपनी बेटी देने जा रहे हैं वह वहां पहुंचते ही उसे प्रताड़ित करने लग जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। परिजनों ने इस आशय की एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि बंसी लाल जो कि शादी के बाद से बेटी कुटली को परेशान कर रहा था, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था और इतना ही नहीं, पीहर आने पर कई बार बीच में वापस ले गया। इसके बाद दीपावली को कुटली अपने पीहर आई हुई थी और 6 दिन पूर्व ही वह अपने वापिस ससुराल गई थी। लेकिन आज परिजनों को सूचना दी गई कि अचानक कुटली की तबीयत बिगड़ गई है। उसके बाद में आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि वह मृत है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दहेज प्रताड़ना को लेके दहेज के भूखे भेड़ियों ने इसकी हत्या की है। लेकिन इस पूरे मामले में चौहटन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। और वहीं कल सुबह मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद में खुलासा हो पाएगा कि हत्या हुई है या कोई और वजह है। लेकिन फिलहाल परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, जो मामला दर्ज करवाया है, उसमें साफ साफ कहा है कि दहेज प्रताड़ना व दूसरी शादी करने की नीयत से उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस की जांच में चीज़ें सामने आएगी कि हत्या हुई है या क्या हुआ है। लेकिन परिजनों के आरोप के आधार पर कि पूरे परिवार के सामने जो मृतका है वह पलंग पर मृत पाई गई है और उसके गले और अन्य जगह नाखूनों के निशान भी पाए गए हैं। आप खुद देखें उनके परिजनों की जुबानी क्या कहना है परिजनों का कि कैसे हत्या हुई या किस तरीके से प्रताड़ना वह बेटी झेल रही थी। क्या घटनाक्रम हुआ था? मेरा नाम ओबड़ा राम है। मेरे चाचे के लड़के की लड़की थी, उसकी आज की 6 महीना पहले शादी की। शादी करने के बाद में उसको 2 महीने के बाद में वो परेशान करता लड़का, ठीक है। मारपीट भी करता था और घर से निकालता भी था। जब पीर आती तो 20 रास्ते में वापस ले जाता था। और उसके बाद में अभी आई थी हमारे घर पे, पीर आई थी 8 दिन पहले। 4 दिन यहाँ रही थी और 4 दिन के बाद में वापस चली गई, लेके चला गया। तो हमें आज सुबह उनकी फ़ोन आया वहाँ से कि भाई तुम्हारे बच्ची ठीक नहीं है। तो हमने पूछा क्या हो गया, तो कोई भी मलेरिया हुआ क्या, डेंगू फेंगू क्या हो गया, इसलिए मैं पूछा। जब उनके अड़ोस पड़ोस के लोग आए, उन लोगों ने मौके पर देखा तो लड़की मृत अवस्था में थी उस टाइम। और वो देखा तो उसका गला दबाया था, नाखून लगे हुए थे। और उसके बाद में गाँव वालों ने बस्ती में पूछा तो वो लड़का बोला मैंने इसकी हत्या कर दी। एक ही घर के अंदर उसके परिवार पूरे घर में रहते थे। उसका पिताजी, उसकी माँ और उसकी एक सिस्टर है, ये चारों ने मिलके उसकी हत्या की। तब हम गांव के लोग आए थे, हमारे भाई लोग वहाँ गए। वहाँ जाके वो लड़के ने बोल दिया कि मैंने इसकी हत्या कर दी। उसको अरेस्ट कर दिया। हमने पुलिस कार्रवाई की है कि भाई इनके साथ में हमारा जो है तो इसका न्याय मिलना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए और इनका गिरफ्तार किया जाए। तो क्या वास्ते मारी, क्या वास्ते कहीं वजह? उसने बोला कि मैं शादी दूसरी करूँगा, तुम ठीक नहीं है और दहेज कम लाई, इसलिए। अच्छा, तो एक घटना कितने बजे सोने के दीवान पड़ी? मैंने सुबह ठा पड़ी है, सुबह से फ़ोन किया मैंने करीबन 9 बजे और घटना रात की। अच्छा, हाँ, 29 तारीख की रात को। तो ईद का दिलाए बाड़मेर हो? बाढ़ में अभी लाएगा करीबन समझ लो 4 बजे, 4-5 बजे है। सर क्या मामला था, क्या रिपोर्ट दी और क्या हुआ था? आसुराम मेघवाड़ निवासी आंटी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि मेरी भतीजी है कोटली, जिसकी 6 महीने पहले बांकसर बस्ती चौटन में शादी हुई थी बंसी लाल के साथ में। शादी के बाद से उसके परिवार वाले दहेज के लिए और दूसरी शादी करने के लिए तंग परेशान कर रहे थे और कल रात में उसकी गला घोंट करके हत्या करने की रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और बॉडी को यहाँ यहाँ जिला अस्पताल में मोर्चरी रखवाया गया। आइंदा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएंगे और जैसी जो कार्रवाई होगी। तो अपन को कब सूचना मिली थी, कब वहाँ पुलिस मौके पे पहुंची थी? आज दिन में 11-12 बजे के आसपास मिली थी। तो मैं गया क्या था मौके पे।
तो जिसमें आप गए थे वहाँ से क्या कैसी स्थिति में थी उनकी? वो उसकी डेड बॉडी है, वो एक कमरे में चारपाई पर लेटे हुई थी। हम्म, और वहाँ फिर एमओबी की टीम और एफएसएल टीम भी आई, हालात सब सुराग देख के हम्म। और अभी यहाँ मोर्चरी